बीजेपी के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं राजू पांडे जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं कि कहाँ क्या लगता है कि चुनाव के दौरान जो किया गया वादे होते हैं वो बर्खास्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर क्या राय रहती है? बात करते हैं राजू जी, आपका डी न्यूज वर्तमान में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हम बात करें कि जिस तरह मैया योजना के तहत जो ये योजना के बताया गया था कि पहले 1000 रुपये करके दे रहे हैं, चुनाव के समय ही घोषणा कर दी गई थी कि दिसंबर से 2-2,500 रुपये कर दिया जाए, तो दिसंबर का भी 2 तारीख। हेमंत सोरेन जी अपने घोषणा पत्र में लिखे थे कि हम हर महिला को 2500 रुपया मैया योजना अंतर्गत देंगे। जी। अब वो चुनाव जीत गए, सरकार उनकी बन गई है। अब वो अपने वादे चुनाव के पहले जो किए हैं, अब अपने वादे को विभिन्न तरह के उलझनों में उलझाए नज़र आ रहे हैं। अभी बोला जा रहा है कि हर महिला को 2500 रुपया जिनको देंगे उनके लिए उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनेगी और वही लोगों को लाभुक का हम चयन करेंगे, उच्च स्तरीय जाँच जिसको तय करेगी। तो ये जो है गरीब और असहाय महिला लोगों को परेशान करने के लिए, मुद्रा मोचन करने के लिए ये सब लागू कर रहे हैं और मिला जुला के यहाँ की भोली भाली जनता को बरगलाने का काम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। जैसे हम माना जाए कि जिस तरह यूपी चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता थे राहुल जी, वो बताए थे कि 1-1 लाख रुपये खटाखट अकाउंट में देंगे। इसी तरह लगता है कि यहाँ पे झारखंड में ये बरगलाने का काम किया गया कि 1000 की जगह 2500 रुपये दिया जाएगा, और जिस तरह से वहाँ पे वो फ्लॉप कर गई योजना, यहाँ भी फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, यहाँ भी फ्लॉप नज़र आ रहा है। सरकार के पहले वादे किए कि हर परिवार को देंगे, और जब सरकार हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की यहाँ पे बन गई है तो यहाँ पे विभिन्न तरह के उलझन और पेंच निकाल रहे हैं, जिसमें यहाँ की जनता का भलाई होने वाला नहीं है और ये उलझन में ही फंस के रह जाएगी। मैया योजना जिनको लाभ मिलना चाहिए वो सही लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान जो जिस तरह से ये राहुल जी जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरह बताया था कि 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, वही बात को यहाँ पे दोबारा उसी कार्ड को यहाँ पर खिला गया झारखंड में भी कि यहाँ पे मैया योजना पहले योजना लाया जाए चुनाव से पहले, और 1000 की जगह दिसंबर को घोषणा किया जाए कि 2500 रुपये करके मिलेगा। और वो योजना को यहाँ पे किस धरातल पर आपको देखते हुए नजर आ रहा है? आप यहाँ पे हेमंत सोरेन जो है झूठे आश्वासन देके यहाँ की भोली भाली जनता का वोट लिए हैं, और फिर पिछले 5 साल जिस तरह उन्होंने यहाँ की जनता को ठगने का काम किए, उसी तरह आज भी यहाँ की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन का बस एक ही मानसिकता है कि भोली भाली जनता को ठगें और अपने सत्ता पे काबिज रहें। हम अगर माना जाए आपके झारखंड प्रदेश की बात करें, यहाँ पे जो रेशियो वोट रेशियो है, इससे महिलाओं की रेशियो अधिक है। क्यों लगता है ये योजना के कारण ये रेशियो बढ़ी है, या कि महिलाएं यहाँ पर शिक्षित हो रहे हैं, सोच समझ में बढ़ोतरी हो रहा है, इसको लेकर? झारखंड में वोट बैंक तो भाजपा की का रहा है। हम लोग बहुत ऐसे जगह पे जहाँ पे हैं कि सही से हम लोग मैया योजना का जो है वो क्या है हम लोग सही से जानकारी नहीं दे पाए, और वो लाभ हेमंत सोरेन को मिला है। वो पिछले साल घोषणा किए थे कि हमारा सरकार बनते ही यहाँ की महिलाओं को मैया योजना के तहत हर परिवार को 1000 रुपया देंगे। उन्होंने 57 महीना कुछ नहीं दिया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया, और लास्ट में 3 महीना तो मैया योजना का देके वोट लेने के लिए ये वोट बटोरने का काम किए। अब की बात किया जाए यहाँ पे झारखंड की बात में, तो कहाँ लग रहा है कि जिस तरह से सरकार, जिस तरह से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में कहाँ लगता है कि बात की जाए आपकी थी में, तो बीजेपी किस कारण से लग रहा है कि थोड़ा पीछे रह गई? कहाँ आपको लगता है कि लोगों तक वो जानकारी पहुँच नहीं पाई जो भी योजना आप पहुँचाना चाह रहे हो, इसको लगता है? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व विशेष जानकारी आपको देंगे। हम लोग अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किए हैं, और जगह की जो है वो हमारे प्रदेश के नेतृत्व ही बता पाएंगे कि कहाँ हम लोगों में चूक हो गई है। इसका खमियाजा तो 5 साल आप लोग को वेट करना ही पड़ेगा। अब लगता है कि नेक्स्ट बार की तैयारी अभी से ही किया जा रहा हो? जी जी, हम लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ अभी 5 साल यहाँ की जनता के साथ काम करेंगे। उनकी जो भी जन समस्या होगा हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे और उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे।